रेड लाइट। पिछले भाग में हमने सुना निशा की बात से पुष्कर तिलमिला उठा और अचानक बाहर निकल गया। पुष्कर की माँ ने निशा को बताया कि पुष्कर देर रात घर लौटेगा, तुम खाना खाकर सो जाओ। पर निशा पुष्कर की प्रतीक्षा में बैठी रही। अब आगे। दरवाज़ा खुलते ही निशा को देखकर पुष्कर चौंक पड़ा। तुम अभी तक जगी हो? मैं खाना लगाती हूँ। माँ ने बताया नहीं था? बताया था कि तुम खाकर सो जाना। न खा पाई न सो पाई। क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं होता है तो, पर कुछ लोग जान कर अनजान बनते हैं। कहते हुए पुष्कर धीरे से निशा का हाथ पकड़ लेता है, पर दूसरे ही पल उछल पड़ता है। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। माँ को देखकर निशा यह कहते हुए वहाँ से तीर की तरह निकल गई कि मैं खाना ला रही हूँ। निशा के जाने के बाद माँ ने पुष्कर से कहा, मुझे भी यह लड़की अच्छी लगती है। तू कह तो मैं बात करूँ उससे। शमशान से गुजरकर गंगा मैली नहीं हो जाती। अरे माँ, तुम चलती, बस मैं क्यों चढ़ने लगी। जैसा तुम सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं। बेटा, बुढ़ापे में माँ की नज़र ज़रूर कमज़ोर हो जाती है, पर बेटे की चाहत महसूस करने की ताकत दुर्बल नहीं हो सकती। वह लड़की जब जब मेरी सेवा करती है, मेरी देखभाल करती है, तब मन से यही दुआ निकलती है जो एक सास अपनी बहू को दिया करती है। अनचाहे हाथ आए हीरा की कीमत कम नहीं हो जाती। मैं तो कहती हूँ जो तेरे मन में है उसे लोक लाज के कारण मन में मत रख। किस्मत को बार बार कुंडी खड़काने की आदत नहीं होती बेटा। खाना लेकर आ रही निशा के कान में कुंडी खड़काने वाली बात पड़ी तो उसके एकदम ठिठक कर थम से गए। वह सोचने लगी कि माँ जी कुंडी खटखटाने की बात क्या कर रही हैं। तभी इंस्पेक्टर पुष्कर की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। माँ, तुम समझ रही हो, यह निशा सुनकर क्या सोचेगी। मैं भी उसकी माँ जैसी ही हूँ। पुष्कर अपनी माँ से झूठ तो नहीं बोलेगा ने। यह कैसी बात कर रही हो माँ? एक बात बता, तुम निशा को प्यार करते हो कि नहीं? यह सुनकर निशा का पूरा बदन एक बारगी कांप उठा और न चाहते हुए भी उसके कान पुष्कर का जवाब सुनने के लिए बेताब हो उठे। माँ, मैं तुमसे अपना भगवान मानता हूँ। कोई भी भक्त भगवान से झूठ नहीं बोल सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि निशा को उसकी हर खुशी मिले, वह हमेशा खुश रहे। उसके लिए मुझे कुछ भी करने में अच्छा लगता है। उसके लिए अपनी क्षमता से बाहर जाकर भी कुछ करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, पर मैं उसे प्यार करने लगा हूँ ये नहीं जानता। बेटा, प्यार कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है। निशा के लिए जो तुम महसूस कर रही हो यही तो प्यार है। फिर भी माँ, तुम निशा से कुछ नहीं कहोगी। वह सोचेगी हम 2 महीना उसे घर में क्या रख लिए, हमें उसकी ज़िंदगी का फैसला करने का हक मिल गया। क्या पता बेटा, जिस घर को खोजने वह कोठे से उतरी है वह घर यही हो। झन की आवाज़ हुई। निशा के हाथ से भोजन की थाल नीचे गिर पड़ी। फिर निशा वहाँ एक पल ठहर नहीं सकी। भागकर अपने कमरे में आई और अंदर से किवाड़ बंद कर ली। पुष्कर को पता था कि निशा उसके लिए ही भूखी प्यासी बैठी थी। वह निशा को दरवाज़े खोलने के लिए कहने जा रहा था कि उसकी माँ ने मना कर दिया। उसे इस समय भोजन की नहीं, एकांत की ज़रूरत है। किसी भी लड़की के लिए ऐसी स्थिति का सामना करना कोसों की दूरी तय करने के समान है। उसे अकेला छोड़ दो।
प्रसून रात भर सो नहीं पाई। वह तो खा भी नहीं रहा था, पर माँ के मनुहार ठुकराना संतान के लिए आसान नहीं हो पाता। सूरज कब झरोखा खोल चुका था, पर निशा ने अब तक अपना दरवाज़ा नहीं खोला था। वह अज्ञात भय से पुष्कर अंदर तक कांप उठा। वह अपनी माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे की शिकन से उनकी घबराहट का सहज अनुमान लगाया जा सकता था। पुष्कर दरवाजे पर दस्तक देते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, निशा दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। पर अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पुष्कर की आवाज़ सुनकर उसकी माँ ठाकुर जी के को नमन कर बीच में ही पूजा छोड़कर आ गई। पुष्कर से उन्होंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? माँ, निशा दरवाज़ा नहीं खोल रही है। क्या अभी तक उसका दरवाज़ा खुला ही नहीं? वह तो 5 बजे ही उठ जाती है। मुझे डर लग रहा है माँ, कहीं वह कुछ। माँ ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता रहता है। माँ ने कहने को भले यह कह दिया, पर उनका भी कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। माँ, कहीं ऐसा न हो कि थानेदार के घर का दरवाज़ा पुलिस को पंचनामा करके तोड़ना पड़े। तू हट, मैं देखती हूँ। पुष्कर की तरफ हट गया। माँ दरवाजे के पास मुँह सटाकर बोली, बेटी निशा अपनी माँ से नाराज़ है? देख तो भला, इस बुढ़िया को अभी तक रोटी का एक निवाला भी नहीं मिला। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया और माँ के कंधे लगकर निशा फफक फफक कर रो पड़ी। माँ ने इशारे से पुष्कर को वहाँ से जाने के लिए कहा और निशा को लेकर अपने कमरे में चली गई। माँ का स्नेह पाकर निशा कुछ सहज हुई तो माँ उससे पूछ बैठी, क्या हुआ बेटी? मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं। मेरी बूढ़ी आंखें ये सपना देख रही है। तुम तो जानती हो इस उम्र में बुद्धि सठिया जाती है। ऐसी बात नहीं है माँ, आपका बेटा तो करोड़ों में एक है। यह मुझ अभागिन का कोई पुण्य है जो आप जैसी देवी की आंखों ने ऐसा सपना देखा है। मैं अपने दुर्भाग्य से डरती हूँ। माँ ने निशा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं बेटा, पर इतना जानती हूँ कि जिस तरह रात और दिन आते हैं उसी तरह सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। चल तैयार हो जा, आज तुम्हें अपने भाई के घर भी तो जाना है। तेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। नहीर से ही तो डोली उठती है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे अगले भाग को देखिएगा।